भारत में जो लॉकडाउन होना था वो हो गया, गवर्नमेंट को जो स्टेप लेनी थी हो गई, जो नुकसान इकोनॉमी को होना था वो भी हो गया। अब हमें आगे क्या करना है? क्या हमारा यही नॉर्मल लाइफ होने वाला है? क्या हमें कुछ आगे बढ़ के कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है? इस कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इससे भी ज़्यादा हमें जो डेंजरस चीज़ है वो है हमारी इकोनॉमी, उसको हैंडल करना है। अभी ऑलरेडी हम रिसेशन पे पहुंच चुके हैं, अगर ये और ज़्यादा गया तो हम डिप्रेशन पे पहुंच जाएंगे, और डिप्रेशन पे पहुंचना मीन्स एक बहुत टाइम लगना होता है उसको वापस से उभरने में, लगभग 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, पता नहीं क्या, इस नॉर्मल लाइफ को वापस लाने में। अब आप बोलोगे कि भैया कोरोना वायरस है, इसमें आप करोगे क्या? लाइफ तो ऐसे ही जीने वाले हमें प्रॉब्लम है तो हम कैसे माने इसको नॉर्मल कर ले? नॉर्मल है, इसको मैं आगे वीडियो में एक कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे ये नॉर्मल है। उसके पहले मैं ये सोच लो कि अगर हम, जैसे कि कई प्रवासी भारतीय जो जैसे महाराष्ट्र में जो काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो अगर उस जगह नहीं पहुंचे तो ये काम आगे कैसे बढ़ेगा? और ये काम आगे नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? इकोनॉमी नहीं चलेगी तो हम कैसे चलेंगे? अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मार्केट में माल नहीं आएगा, और मार्केट में माल नहीं आएगा तो हम खरीदेंगे कैसे? और हम खरीदेंगे नहीं तो रोलिंग कैसे होगी पैसे की? और जब तक रोलिंग नहीं होगी तो इकोनॉमी अपने पटरी पे नहीं पहुंचेगी। देश में 28 से 29 हजार लोग H1N1 केस से 2019 में इन्फेक्टेड हुए थे, जिसमें से 1218 लोग मर गए, 4.2 मोर्टेलिटी रेट। 6,50,000 लोग पूरे विश्व में 2019 में इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस या फिर आपको बोल सकते हो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण जो डेथ हुआ वो 6,50,000। फिगर बताता हूँ कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कितने केसेस हैं और कैसे चल रहे हैं। उसका एक जो पूरा चार्ट है उसका एक लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसको चाहे तो चेक कीजिएगा, उसमें एग्जैक्ट फिगर, रेशियो, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर। 94 लाख केसेस है, 50,84,545 इसमें रिकवर्ड हो गए हैं। डेथ हो गई है 4,80,000 या उससे ज़्यादा। इन्फेक्टेड अभी जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो लगभग 38 लाख के आजू बाजू हैं। जो सीरियसली और क्रिटिकल हैं वो लगभग 58,000 के आजू बाजू हैं। माइल्ड केसेस हैं 37,79,000, दैट मीन्स 98% लोग अभी माइल्ड केसेस में हैं। इंडियन का जो डेथ कैलकुलेशन है, जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोग हैं और जितने हमारे क्लियर हो चुके हैं, सबका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। देश में अभी तक 5,10,000 कंफर्म केसेस हुए हैं, जिसमें एक्टिव आज के दिन है 1,98,500 और रिकवर्ड हो चुके हैं 2,96,376 और डेथ है 15,712। अब हम देखते हैं इस चार्ट को कि इसमें 80 लाख टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें अगर 5,10,000 कंफर्म केसेस हुए, 15,725 डेथ हुए हैं। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से पकड़ा जाए तो मान लो ये अभी तक 80 करोड़ में ये टेस्ट हो चुका होता और 5 करोड़ कंफर्म केसेस होते, 15,712 इस पर डेथ हो चुका होता। अगर हम 130 करोड़ जो कि पॉपुलेशन है इंडिया की उसको पकड़े तो 8.10 करोड़ में अभी ये कंफर्म केसेस हो चुका होता, 15,712 केसेस अभी कंफर्म हो चुके होते जो कि डेथ के हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक कैलकुलेशन एजम्पशन पकड़ते हैं तो ये केस बहुत ज़्यादा बड़ा सिनारियो नहीं पकड़ में आता, क्योंकि 80% लोगों को ऑलरेडी ये होके जा चुका है, ऐसा माना जाता है। ये बताओ कि 80% लोगों को तो ये कोविड-19 होके आके जा चुका है। अगर ये 1-1 लाख के हिसाब से टेस्टिंग करेंगे तो आप अगर नॉर्मल कैलकुलेशन पकड़ो तो एक माने समझ लीजिए महीने में 30 लाख किया, और अगर पूरा साल का 365 दिन पकड़े तो 3,60,000 किया। और अगर हम ये पूरा भारतवर्ष का कैलकुलेशन करें तो 36 साल में ये टेस्टिंग होगी। अगर इसको हम डबलिंग में भी कर दें तो 18 साल हमको पूरा रिपोर्टिंग और ये टेस्टिंग करने में लगेगा। तो इनफैक्ट हमें एजम्पशंस अगर पकड़े तो 5 करोड़ लोगों को आज के दिन हो चुका है या होके चला गया है। अभी जैसे ICMR है, उसने भी अपने
जो रेड जोन एरिया है उसमें कुछ सैंपल टेस्ट करवाए, जैसे 5 से 10,000 लोगों को अलग अलग, जो कि माने हाईली इन्फेक्टेड एरिया था, उसमें पकड़ा और उनमें जिनको कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, एसिम्टोमेटिक या फिर कुछ भी नहीं दिख रहा था, उनके अंदर टेस्ट कराया। तो उसमें 30 से 40% लोगों को बॉडी में ये एंटीबॉडी बना चुका है। दैट मीन्स कि ये उस समय ICMR के टेस्टिंग के हिसाब से ये होके जा चुका है। और एक जनरल व्यू के हिसाब से 80% लोगों को ये होके जा भी चुकेगा। 20% लोगों में जो 15% है उनको थोड़े से माइल्ड प्रॉब्लम आएंगी, 5% थोड़े से एक्टिव, थोड़े ज्यादा केसेस होंगे, और उसमें 5% में भी 1% उसमें थोड़े सीरियस होंगे। 1% में भी अगर पूरा टोटल निकालो तो 0.01%, अगर पूरा कैलकुलेशन करें, हम आज के दिन 130 करोड़ को पकड़ के चलते हैं तो 0.01% आज के दिन हमारे डेथ रेशियो है। तो ये कैसे डेंजरस हो सकता है? और हम ये 36 साल तक तो ये इसको रिपोर्टिंग या इसमें नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को करना क्या होगा? गवर्नमेंट को ये करना होगा कि इसकी जो रिपोर्टिंग्स है, इनकी जो टेस्टिंग्स है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करनी होगी। एक तो न्यूज़ एजेंसीज और ये जो चैनल्स है, उनको इस न्यूज़ को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के हिसाब से नीचे दे देने, उसको हाई ब्रेकिंग न्यूज़ ये करके नहीं दिखाना होगा। जो हो चुके हैं एकदम सीरियस है, जिनको लग रहा है कि वो करना चाहिए, उनको ही टेस्टिंग कराना चाहिए। जिनको कुछ भी नहीं है उनको टेस्टिंग मत कराइए। इससे जो लोग दूर बैठे हैं उनको लगेगा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, सब चीज़ ठीक हो रहा है और कहीं भी बीमारियां फैल नहीं रही है, तो लोग वापसी की सोचेंगे। वापसी की सोचेंगे तो काम चालू होगा, काम चालू होगा, फैक्ट्रियाँ चालू होंगी तो प्रोडक्शन चालू होगा, प्रोडक्शन चालू होगा तो माल बाजार में आएगा, बाजार में आएगा तो लोग खरीदेंगे, खरीदेंगे तो ये हमारा एक इकोनॉमी चलने का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन पाएगा। अगर आज के दिन आप बोलो ऑफिस खोल लो, ये आप बोलो कि दुकान खोल लो, पर वहां पर बायर नहीं है, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो नहीं रही है, लोग जिसका मान लीजिए आज 10 से 15 करोड़ लोग आज माने समझ लीजिए बेरोजगार हो चुके हैं, जिसमें ये केस बढ़ के 20-25 करोड़ हो चुका होगा अब तक। तो वो आपकी जरूरत के सामान खरीदेंगे कि शादी ब्याह में आपका खर्चा करेंगे? वो कपड़ा नहीं खरीदेंगे, बच्चों का खिलौना नहीं खरीदेंगे, नए नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, शादियां नहीं करेंगे। शादी में खर्चा होने वाला रहेगा तो उसको पोस्टपोन कर देंगे, कोई खर्चा नहीं करेगा। और जब खर्चा नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं चलेगी, इकोनॉमी रुक जाएगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, इकोनॉमी रिवर्स हो जाएगी। इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाए और आज के दिन ये सब कैलकुलेशन पकड़ा जाए तो हमारे हिसाब से ये आज के दिन पूरा भारत को खोल देना चाहिए। और विद प्रिकॉशंस कि आज के दिन हमें इकोनॉमी को वापस पटरी में लाने के लिए सब कुछ बहुत तरीके से चालू करना चाहिए। और ये टेस्टिंग जो है वो कम करनी चाहिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग कम करनी चाहिए, और लोगों के मन में डर कम होगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, नहीं तो हम रिवर्स में जाएंगे। अगर हम इसमें हाथों हाथ एक्शन नहीं लेते हैं तो जो फैक्ट्री बंद पड़ी है वो बारिश में उनकी मशीनरी ऐसे ही सड़कें खराब हो जाएंगी। अगर वो अगर चलिए समझिए चालू भी हुई 2 महीना 3 महीने बाद, तो वो ऐसी कंडीशन रहेगी कि उसको वापस से नया चेंज करना पड़ेगा, तो वैसे नुकसान। चोरी डकैती ये सब बढ़ेंगी क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। अगर चोरी डकैती बढ़ेगी तो नुकसान वैसे भी होगा। तो इसलिए नुकसान को कम करने के लिए हमें जल्द से जल्द रीओपन करना पड़ेगा। जल्द से जल्द नहीं बल्कि मैं तो बोलता हूँ नेक्स्ट मंथ ही रीओपन करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे ऊपर चाइना आग दिखा रहा है, उसको पता है कि वीक इकोनॉमी है, इसमें और ज़्यादा हथौड़ा मारो तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।